अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नवाज़ और प्रोग्राम आपका जाना पहचाना सहाफ़ती बैठक में हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की सियासत को, सोशल इश्यूज़ को और अवामी मसाइल को। लेकिन आज हम ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक इसलिए ख़ास है क्योंकि वो है पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनके हवाले से बहुत आम ख़बरें भी हमारे पास हैं। इस हवाले से नादिर बलोच साहब और अमजद कुरैशी साहब रात के इस पहर ड्यूटी करके आए हैं, लेकिन हमारे लिए वक्त निकालते हैं सहाफ़ती बैठक में आने का। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, इंट्रो में, कि पाकिस्तान आज हमारा टॉपिक है। इस हवाले से हर कोई ये समझता है कि शायद पाकिस्तान में जो सियासी चप्परिशें चल रही हैं सियासतदानों की, उससे शायद ऐसे अनासिर पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो बलूचिस्तान के हालात हैं या दूसरी चीज़ें एक तोड़ने के लिए जो दुश्मन है वो समझता है कि ये मौसर साबित होंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से हम हमेशा यही पैगाम देते हैं कि चाहे जितने भी दुश्मन आ जाएं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो हैं वो यकजा हैं और हमेशा इस वतन को जोड़ कर रखेंगे। जी बलोच साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अस्मा, आपने वक्त दिया। बात कुछ यूँ सी है कि अभी हमने हाल ही में एक जंग जो है अपने से 7 गुना बड़ा दुश्मन जो मुल्क है उसके साथ की, और डेफिनेटली एक यकजहती थी, एक इत्तेहाद था, जिसकी वजह से हमने इतने बड़े दुश्मन को जो है हर महाज पे शिकस्त दी। न सिर्फ अस्करी महाज पे शिकस्त दी बल्कि सियासी लिहाज से भी शिकस्त दी, और मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी। यहाँ पर हमने कोई डिवीजन नहीं देखी। इक्का दुक्का उसको हमेशा कंसीडर नहीं किया, क्योंकि इक्का दुक्का की कोई हैसियत नहीं होती, वो इक्का दुक्का हर जगह पे होते हैं। अब ज़ाहिर है कि ये जंग फतह समेटी और एक पैगाम किया, और हमने देखा कि 2 ऐसे मुल्क, एक पाकिस्तान और उसके बिल्कुल मगरबी सरहद पर एक और मुल्क जिसका नाम ईरान है, और उसने भी अभी हाल ही में एक बड़ी जंग जो है को चौंकाया इन दोनों ममालिक ने। एक बड़ी जंग लड़ी है। और मज़े की बात यह है कि जो दोनों मुल्क ने जंग जिनके खिलाफ लड़ी है वो दोनों आपस में एक है, यानी कि इजराइल और भारत। और दूसरी जगह जिन्होंने 2 के वो भी उन्होंने भी बेमिसाल अपनी यकजहती का इजहार किया और उसको अप्रिशिएट किया, तो ये एक अच्छी बात थी। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि इसको कैसे लेकर आगे चला जाए, तो जाहिर है कि पाकिस्तान में एक मुस्तकिल, क्योंकि दुश्मन दोबारा जंग कर सकता है और उन्होंने अपने इजहार भी किया। आपको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। इजहार अभी फितना हिंदुस्तान ने जो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ किया है वो अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रही। इसी तरह ईरान के ऊपर भी इंसर्जेंसी तो एक है भी है सही, और वो चल ही रही है। इंडिया जो है बरह रास्त दोबारा एक अटैक की कोशिश कर रहा है और वो करेगा दोबारा, और इसका इजहार हमारे सियासतदान भी करें, रहनुमा भी करें। लेकिन अहम बात यह कि पाकिस्तान में जो यकजहती की वो फिज़ा कायम हुई थी, इसको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जो हमारे यहाँ सियासत में एक डिवीजन, एक इंतकाम का जो पहलू है, इसको ख़त्म होना चाहिए और उसका रास्ता रोकना चाहिए और निकालना चाहिए। माजी में किससे गलती नहीं हुई, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे PTI हो। तो मेरे ख्याल में ये अगर दाखिली सतह पर हमारी ये यकजहती और पॉलिटिकल एक रास्ता निकाला जाए, जिसके बारे में मुझे कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि नवाज शरीफ वाली जो बात थी कि वो जेल में आना चाहते हैं, वो बात उनके दिमाग में है और उसका कहीं पे इजहार हुआ है, लेकिन उस कोशिश को सबूताज किया गया है। और वो कौन है? अब देखें ना कि अब कहा गया कि जी जरदारी साहब की भी बारी आ रही है कि उसको फारिग किया जा रहा है। लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब कुछ भी कहें, लेकिन एजाज सैयद एक फील्ड रिपोर्टर है, कहीं ना कोई बात कहीं ना कहीं चली है, कुछ ना कुछ तो है, वरना बेसबब कोई आग है। बिल्कुल मैं इख्तिताम करूँ, बेसबब कोई ऐसे बात नहीं होती। तो मेरे ख्याल में बहुत हो गया, 2-3 साल से जो अपोजिशन के साथ करना था वो भी हो गया। अब रास्ते में है, अब रास्ता निकालें, अब आगे बढ़े और इस इंतकाम को ख़त्म होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जैसे कि एक पॉजिटिव मैसेज आया है और वो यही कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात बुलाकर अपोजिशन के साथ एक नशिस्त होनी चाहिए, और अब जो अपोजिशन के हवाले से बातें हो रही हैं उनको ख़त्म होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए मुल्क की खातिर। देखें जी, नून लीग को भी सोचना चाहिए। नहीं, नून लीग भी सोच रही है, सारी जमातें सोच रही हैं। वो जिसको सोचना चाहिए ना, कुछ देखें अल्फाज होते हैं, वो नहीं सोच रहे। वो देखें उनके पास ये लोग जो सियासी लोग होते हैं, तो देखें वक्त के बाद सियासत का सिस्टम होता है, ठीक है, सियासत का हरफ आखिर नहीं होता।
اچکزئی علی مثال بھی دیکھ لیں، عمران خان نے ان کے بارے میں جو باتیں کی، لیکن انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے نا، ہاں وہی تھے جن کے بارے میں چادر کا بھی ہوتا ہے. تو وہ سیاستدان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، اور سیاستدان تیار بھی ہیں، لیکن آگے دیکھیں جو بدتمیزی کا طوفان شروع ہوتا ہے نا، اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ملکی بقا کے لیے بھی ضروری ہے. میں اس چیز پر بلوچ صاحب کی طرف بالکل ڈس ایگری نہیں کروں گا، مکمل اتفاق کروں گا کہ آپس میں بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. دیکھیں ملک کے لیے ہوتا ہے سارا کچھ. ابھی ہم نے جنگیں بھی لڑ لی ہیں اور بڑا اچھا مقابلہ بھی کیا ہے. کچھ تھوڑے بہت سوچی لفنگے جسے میں لفظ استعمال کرتا ہوں، سوچی لفنگے، انہوں نے کچھ پنگے لیے ہیں، لیکن ہماری فوج نے اچھا جواب دے دیا ہے. اور یہ کس لیے دیا ہے؟ اتحاد کی بنا پر. اور اتحاد کن کا؟ عوام کا. نہ اس میں پی ٹی آئی، نہ نون لیگ، نہ جے یو آئی، نہ پی پی پی، صرف عوام. ہم ایک پاکستانی پہلے ہیں. تو پاکستان کے لیے ہمیں اگر ایک جگہ بیٹھنا ہوتا ہے نا، اور میاں صاحب کو بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ اگر غصے والی بات بھی اگر ہے، میں اگر لفظ پہلے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے پاس کی کوئی مصدقہ ذرائع، میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے ضرور بیٹھیں، بات کریں. ڈائلاگ کا سسٹم شروع ہونا چاہیے، اور یہ میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے. سفارتی سطح پہ بلاول بھٹو زرداری کا ایک بہت ہی اسٹرانگ اور پازیٹیو امیج رہا ہے. اس کے بعد ان کی واپسی پر زرداری صاحب کے جانے کی خبروں میں کیوں تیزی آ گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جیسے بات کی بلوچ صاحب نے کہ واقعی کہیں نہ کہیں کچھ چنگاری تو ہے جس کی وجہ سے دھواں چنگاری اٹھ کوئی رہا ہے. بھڑکے جی اسے کون بجھائے؟ بھڑکی ہوئی ہے اسے کون بجھائے؟ کہیں نہ تو اب کہیں تک. اس میں جواب ہے، ٹھیک ہے. چنگاری کوئی بھڑکے اسے کون بجھائے؟ تو اسے کون بجھائے کو عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں بولتے ہیں. تو یہ چنگاریاں تو اٹھتی رہتی ہیں، لیکن ابھی عوام پہ کی چھوڑ نہیں بات نہیں، کچھ چیزیں عوام پہ چھوڑنی بلوچ ہوتی ہیں صاحب سر، کچھ چیزیں عوام کی پہ طرف بھی آئیں گے، لیکن قریش صاحب مجھے تھوڑا سا بولنے پھر مائک آپ کے یہ پاس جا رہا ہے. چیم گوئیاں بھی نہیں، ہیں نہیں، کہ نہیں، زرداری سیاستدانوں صاحب کو ابھی نہیں پس جا رہے. پشت ڈال نہیں نہیں، کے ایسا نہیں ہو رہا. میں آپ ان کی کو ایک بات کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں، اس کے اوپر فیصلہ زرداری کر- صاحب نہیں جا رہے. یہ جو کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے نا، یہ جو کر ہو کے رہا ہے، دکھاؤ. وہ یہ بلوچ صاحب کہتے ہیں یہ کر کے دکھاؤ، ذرا یہ کر کے دکھاؤ. تو یہ میں کر یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے. اسما ابھی ریسنٹلی 2 انٹرویوز دیے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے، ایک الجزیرہ کو دیے اور دوسرا ایک بھارتی ایک نامور اینکر اس کو دیے ہیں. 2 باتیں بڑی بلاول نے عجیب کی ہیں. الجزیرہ والے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پر بات چیت اور انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے تو کچھ وہ افراد جو ان کو مطلوب ہیں تو ان کو دینے پر بات ہو سکتی ہے. یہ یعنی کہ بڑی میرے لیے کیا ہر کسی کے لیے حیرت انگیز بات تھی کہ نہ تو آپ کو منسٹر ہیں، نہ تو آپ کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے، تو آپ نے کس کے ایما پر اور کس کی بنیاد پر اشارہ، اگر جو اشارہ دیا ہے وہ جو بھارتی کہہ رہے تھے وہ بار بار نام دے رہا تھا لشکر طیبہ اور حافظ، کیا نام ہے حافظ مسعود صاحب، ایک لاہور والے، حافظ سعید کی حوالگی کی انہوں نے بات کی. تو انہوں نے پھر اشارتاً کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی شواہد دیے جاتے ہیں تو اس پر بات کی جا سکتی ہے اور دیے جا سکتی ہے. شواہد کا ہے انہوں نے بات یہ کہ شواہد اگر وہ دے بھی دیں ہاں تو بات یہ کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں، شواہد ایسے ہیں نہیں نا. نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا، یہ تو میرا دعویٰ ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. بات یہ کہ آپ نے ایسی آپشن اوپن ہی کیوں کی ہے؟ کیا ہماری جو اپنا وہ جو سمجھوتا ایکسپریس تھی، 51 پتہ نہیں کتنے افراد شہید ہوئے تھے سمجھوتا ایکسپریس میں، نہیں سمجھوتا ایکسپریس جو انڈیا میں چلائی گئی، جو بندے مارے گئے، یہ تو جعفر ایکسپریس تو آپ کی بات ہے. تو کیا ہمیں وہ حوالے کریں گے؟ وہ تو تحقیقات بھی سامنے آ چکی. تو یہ بات کرنا، دیکھیں بلاول بھٹو اپنے نانا کی طرح تو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہ تو تو انہوں نے یہ بات کر کے بڑی یعنی کہ بڑی اس پہ آج دفتر خارجہ کی بریفنگ تھی، سوال کیا گیا تو دفتر خارجہ کا ترجمان جو شفقت علی ہے انہوں نے کہا کہ اس بات پر میں کیا کمنٹ کروں، آپ پیپلز پارٹی سے اس کا جواب لیں. اور اچھا مزے کی بات ہے کہ اس نے بھی ایک غلط بات کر دی ترجمان صاحب نے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، اور بھائی نام نہیں بھی لیا، اشارہ بھی کیا تو کیوں کیا؟ اور پھر جس طرح کی بات ہے جو انہوں نے اشارہ نہیں دیا، لیکن جو دوسرا ملک ہے وہ کافی دفعہ ان کا واضح طور پر نام لے چکا ہے جن کی حوالگی کے بارے میں اور جو ان کو مطلوب ہیں. ان کے سوشل میڈیا کو تو، اور ویسے میڈیا کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کتنی غلط خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نون لیگ کے حوالے سے، کہ اپنا مودی صاحب نے باقاعدہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر ایک خطاب کیا تھا 2015-16 میں. اس خطاب میں کہا تھا کہ آپ کی ملک کے بنیادوں میں ہمارا بھی خون ہے، ہماری بھی کوشش ہے. یعنی کہ ایک ملک کو توڑنے میں ایک سٹنگ وزیر اعظم میڈیا کے سامنے، یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں پاکستان کو توڑنے میں ہمارا کردار ہے.
जी वाज़ेह होता है ना दुश्मन मुल्क। हाँ, तो देखिए, फिर आपको यहाँ पर बलूचिस्तान में तो उनके ये साथ सामने आप नजर वजीर आ रहे हैं, आप वजीर खारजा रहे, आपको ब्रीफिंग लेनी चाहिए, आपको काउंटर क्वेश्चन क्या कर हो सकता है, तो आपको कहना चाहिए कि जी ठीक है जी, उस पर बात होगी जब आप हमें ढाका तकसीम करने में जो मुलव्वस अफराद थे उनको जब सजाएं देंगे, जब वो हवाले करेंगे, जब आप समझौता एक्सप्रेस के लोगों को हवाले करेंगे तो फिर हम भी सोच लेंगे। सियासी बयान तो आप में काउंटर बहुत- कर सकते देखिए, थे। बहुत देखिए, कुछ पोजीशन डिपेंड में नहीं करता है है ना। ना। असल में ट्रेनिंग चल नहीं रही है नहीं, ना। अभी ने खुद कहा है क्या नाम है बलोच साहब ने कि पोजीशन में नहीं है वो भी। देखें उनका बयान अभी एक सियासतदान के तौर पे वैसे ही कह सकते हैं, ऑफिशियली उनके बयान को जो है ना वो अहमियत नहीं दी जा सकती है। कैसे वो इस वक्त वजीर खारजा तो नहीं है, वज़ीर ख़ारजा इस वक्त तो नहीं है, साबिक वजीर हुकूमत के खारजा इत्तेहादी देखें वो हुकूमत के ठीक है ना, इत्तेहादी बात आपको जब जंग पोजीशन आपने है, जीती नहीं, पोजीशन तो है, जब उनके जंग पास- जीती तो वो इसी इधर देखें, पार्लिमानी लश्कर को इधर लीड देखें। करते हुए अमेरिका से, वो लंदन उसमें- से हाँ, मुख्तलिफ वो ममालिक बयान को देने, सर, पाकिस्तान बयान की देने जाना, नुमाइंदगी देखें, कर रहा था। सदर इन और चीज़ों वज़ीर में आज़म अभी ने जब वो- मुश्तरका तौर पर उसको नुमाइंदा वो करके वजीर भेजा। खारजा की पोस्ट पर आएंगे ना जब आप देख लीजिएगा सारा कुछ, अबे, ये लेकिन- प्रोग्राम भी लेकिन रहेगा। सब देखें इस बात ये को प्रोग्राम भी हमें रहेगा, हमें ये इस प्रोग्राम बात भी को रहेगा, मानना हम भी चाहिए। रहेंगे, बिलावल को भी हम भी डिफेंड रहेंगे। करना नहीं नहीं सर, मैं लेकिन मुल्क को देखिए, डिफेंड करूंगा, कुरैश साहब, इस मैं बात मुल्क को तो को आप डिफेंड मान करूंगा। लें, थोड़ा बहुत इसको आप हमें मान भी लेना चाहिए कि कहीं से बयानिया आता है तो उसको देखिए बोला बयानिए जाता पहले है। भी चलते रहे हैं और बड़े बड़े बयाने चलते रहे हैं, ठीक है, बयाने कंटेनर पे भी चलते रहे, वो बयाने चलते रहे, बाद में वो लोग ओहदे पर भी आते हैं, वो अलग सियासत- चलते हैं। कहाँ से सियासतदान नहीं, मिसाल दे रहा आजाद हूँ। नहीं है मैं बयानी मिसाल के दे- सर, लिए। अभी अगर आगे उसने कहाँ कहीं से से आगे इसमें? डिक्टेशन लेनी है मुझे तो भी फिर कुछ वो बोलने दें, सियासतदान मुझे कैसे बोलने दें, ये करके ना अपने दिखाएं ना, ये करके जो आप दिखा रहे हैं ना, ये अलग करतब ना दिखाएं आप, थोड़ा सा जो करतब है तो ना, कंटेनर पे भी होते रहे। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो होते हैं, कहीं भी होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा करतब सा बहुत ये भी मरी जगह में पे बैठ है। के करतब दिखा रहे हैं, इसका क्या करें हम? मरी का मौसम ठंडा है तो ये ठंडी आप ठंडी लोगों ने बातें मरी करें। बना लिया, कभी आप ऑस्ट्रेलिया भी बना लेंगे, हाँ। कभी आप ईरान भी चले जाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जिंदाबाद। करतब करने वाले के लिए कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो, वो मसाइल किसी होते भी हैं उनके। जमात से ताल्लुक रखता हो, हाँ, क्योंकि करतब की गुंजाइश करतब नहीं की गुंजाइश नहीं है। काम इस करने वक्त वालों की। काम करना है। लेकिन ये जो काम के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, साफ सुथरा पंजाब के नाम पे भी फ्रॉड हो गया है, इस बात को हम मान जाएं। बहुत सी ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रोजेक्ट हॉस्पिटल्स के हवाले से हेल्थ का प्रोग्राम भी बढ़ गया है, बहुत सारे प्रोग्राम खत्म हो रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया सेहत कार्ड का क्या बना? खत्म हो गया जी, वो कार्ड था ही नहीं, वो नहीं, आया उसका नहीं तो था। ऐसे चल रहा है, उसमें मैं भी नहीं, बिल्कुल, कुरैश जो साहब, चीज़ें नहीं जो है, देखें, उसके भी सोशल चीज़ें मीडिया देखिए, उस पे- कैंपेन जो है ना, वो और चीज़ उन्होंने होती है, वो पीटीआई और से जरूर तहरीक इंसाफ से उन्होंने नहीं, वैसे नहीं इन्फ्लुएंस चला होके सकते, वैसे सोशल नहीं- मीडिया वैसे कैंपेन नहीं चला चला रहे हैं, सकते, कामयाबी वैसे से नहीं चला चला रहे हैं। सकते, अब वैसे नहीं सीसीडी चला की भी एक कैंपेन चली हुई है, बड़ा हाइप क्रिएट CCTV हुआ है, वो हमें उसको वो उस पर अभी- भी हम बात अभी करेंगे, उस पे लेकिन बात उसके करना उसका फायदा नहीं कि हमें ऐसी चीज़ें जो अच्छा, नज़र लाहौर नहीं आ डूबा रही नहीं डूबा? बहुत शहर डूबे। अच्छा, ये नहीं मानेंगे वो आप कहेंगे अब बात सुने। बोट्स के ऑर्डर दे दें, कश्तियां दे दें चलाने के लिए, बहुत शहर हाँ, डूबे। अभी तो मानसून का डूबे नहीं, बस पानी अभी सीजन सुबह आता है, सही शाम कर- ज्यादा पानी आता है, साहिल ज्यादा पे पानी खड़े शाम हो। को निकल जाता है। देखिए ऐसे चले मत जाना, हाँ करें। देखिए ऐसे मत मैं डूब रहा हूँ। करें, ऐसे मत डूबा तो करें। नहीं देखिए ये डूबा तो नहीं देखिए हूँ। आपको जो चीज़ लेकिन डूबने के लिए जब तक डूबेंगे चुल्लू भर पानी काफी होता है। लेकिन देखिए यहाँ इस पे क्या कहा लाहौर की डूबेंगे सड़कें नहीं जो है, कहीं किसी डूबे से नहीं, मानेंगे जिद थोड़ी। देखिए जिद का कोई हल नहीं है, जैसे एक बंदा जिद्दी था, हाँ, जिद मरियम का कोई जिद्दी हल है वैसे, हम ये तो नहीं नहीं, वो मानते हैं। जिद्दी बंद है, इस वक्त बंद है, हाँ। लेकिन जो काम कर रही है वो नजर आ रहा है, मरियम जिद्दी बंद है? नजर आ रहा है। सबकी माँ जो है इस वक्त, नहीं वो काम कर रही है, ठीक है ना, क्या काम, ये करके दिखाए ना वो। ये कर रही है ना, क्या करे, सुथरा ये पंजाब किया, दिल्ली ये महल्ले किया, सफाई, ये किया। अब वो आपको वो आके खड़े होकर नहीं दिखाएगी सारी जगह पर, ठीक है। नहीं, काम कहाँ खुद दिखाई? बोलता है, कहाँ काम दिखाई? बोलता है। जिद का सबके काम सामने बोलता है, दिखाएगी। आप ले काम काम नहीं हो बोलता है, रहा है, अच्छा काम को काम दिखाना नहीं हो नहीं रहा, पड़ता। आप उसकी तस्वीर लाके शेयर करें, काम नहीं हो रहा है, साफ कहने सुथरा तो कुछ पंजाब नहीं शहर अच्छा, डूबे मजे की में बात सारा ये है कुछ कि है। हाँ डूबे मजे- शाम को ठीक हो सुनो, जाते हैं, जो डूबे अच्छा, हर दिन जगह भर पे लोग तस्वीर अजियत तो उठाते हैं, पानी शाम को ठीक हो जाते दुनिया में हर- ये होता है, पूरी हर दुनिया में जगह ये पे होता है। हैं। बलोच साहब पूरी कह रहे दुनिया पूरी में दुनिया ये में होता है। शहर दिन में डूबते हैं, रात में साफ बारिश हर जब जगह बारिश मरियम आती की है, तस्वीरें कब्रिस्तान से ज्यादा लेकर बारिश आती है, ज्यादा मुहर्रम बारिश आज आपने पहुंचला ही एक और हॉस्पिटल का नाम भी शायद उन्होंने ठीक है अपने ना। नाम पे रख दिया। हाँ जी, मरी में कार्डियक अस्पताल मरी का काम करेंगे तो नाम भी रखेंगे। देखिए बलोच साहब वो काम क्या किस कुछ नहीं, काम देखिए नहीं, उसमें काम ये- हो ये रहा है। करके दिखा दिया है। हाँ, ये अब कर रहे हैं ना। बताएं, कुरैशी साहब कह रहे हैं इसी बलोच मरी साहब, में, कि दिन इसी में मरी में। दिन में जो है ना वो शहर डूबते हैं, रात में साफ हो जाते हैं। ये नहीं, नहीं दिन भर देखिए लोग ये अजियत गलत, में रहते हैं, ये रात बात में को साफ। आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसको मिक्सअप कर रही है बातों को। बारिश होगी ना तो कहीं भी होती है दुनिया में, हाँ। तो पानी जब ज्यादा बारिश नहीं, होती है ज्यादा सिस्टम- पानी आ पानी जाता है। हाँ ठीक है, जब बारिश मुल्कों में थम जाती है सिस्टम पानी बने थम हुए जाता है। हैं इस वो फ्लड निकल जाता है ना, अब यहाँ भी शुरू हो सीजन को गया है। कंट्रोल देखिए, करने के लिए हमेशा यहाँ भी से शुरू हो सिस्टम गया हैं, इसको अब आप यहाँ पर भी ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। सिर्फ लाजमी नहीं कि आप अभी कुछ चीजें देखें, नेक्स्ट प्रोग्राम करें, कुछ वीडियोस इकट्ठी करके लाएं, को दिखाएं कि बस ये यहाँ पर बलोच नहीं हो साहब रहा है। सबूत जब तो बलोच बहुत साहब लेके सारे आएंगे वीडियो प्रोग्राम में बैठेंगे, लगाते मेरे हैं, पास हाँ, और मैं 150
मानना 150 वीडियो पड़ी है। तो 150 वीडियो तो आपने ओरिजिनल लानी है एआई के अलावा, हम जरूर मानेंगे सर। अब एआई में तो कुछ भी बना लें आप, अब मेरा भी डांस हो सकता है, बलोच साहब उछल उछल के लुडी पा सकते हैं,
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اے آئی کا دور ہے. یہ آج کل بہت سارے سنا ایسے ڈوبیا تھا پاتے ہیں. کہ کچھ لوگ جو ہے میں نہ مانوں, امجد بھائی نے تو اچھا بہت ہی اچھا اچھا, مزے کی بات, کون کہہ رہا ہے میں نہ یعنی مانوں؟ کہ سارے حد راستے ہی کر دیے ویسے. میں تو ہاتھ جوڑ لیتا ہوں بلو صاحب کو, دیکھتے نا ایسے ہی ان کو ایک اوریجنل ویڈیو بھیجی میں نے, ٹھیک ہے, تصدیق شدہ, مجھے نہیں, کوئی کہتے ہیں تصدیق شدہ نہیں مجھے کہتے ہیں کہ اے آئی کی ہے. میں نے کہا میں عقیدت کا کچھ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں بلا عقیدت مند جو وجہ ہے عقیدت نظر وہ آ رہی ہے, عقیدت سے دیکھتے ہیں, عقیدت سے سنتے ہیں نظر آ رہی ہے, اور عقیدت مند عقیدت بیٹھے سے ہوتے ہیں نا, سوچتے ہیں. عقیدت مند بیٹھے ہوتے ٹھیک ہیں ہے, تو تو کیا ہو آپ سکتا ہے. عقیدت آپ دونوں مند کا ہیں. بہت شکریہ. بس یہ اتنی بحث تو شکریہ. بہت طویل صبح جا تک نہیں سکتی ختم ہے, ہوگی. یہ بحث بہت طویل جا سکتی ہے, لیکن پاکستان کے حالات کے مطابق مجھے موبائل فون کا بھی خطرہ, لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ بار بار کیوں دیکھتی ہے, ہاں, کیونکہ حالات ایسے حالات ہیں ایسے کہ ہیں. کوئی بھی گزرتا تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, یہ ڈر ہمارا تو لگتا فون ہے, جو ہے یہ وہ ڈر تو لگتا چلا ہے, نہ جائے یہ اور ڈر تو ہمارا لگتا ہے. رابطہ جو ہے اور نقصان ہمارے میرا ہی ویورز ہوتا کے ہے. ساتھ. ہاں, پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. تو اس لیے ہم صورتحال کے مطابق جو ہے آؤٹ ڈور میں ہمیں بہت سی چیزوں کی احتیاط کرنی پڑتی ہے. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ویورز اور کو آپ ہم بھی ہمیں شیئر کرتے درگزر ہیں. کر دیا کریں, ہم ہلکی پھلکی گپ جی. شپ کرتے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے نا بس آپ کو تھوڑا انٹرٹین بھی کرنا ہوتا ہے. اور اگر ہلکی پھلکی طنز و مزاح کے ساتھ ہم سارا کچھ جو ہے نا اس بات کرتے پہ رہتے اعتبار نہیں ہیں. کرنا آپ نے. نہیں, دیکھا آ گیا بلوچ صاحب. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم مزید تفصیلی شکریہ. پروگرام کریں گے, کیونکہ یہاں پہ ہم ذرا آؤٹ سائڈ پہ ہیں, تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اسی طرح صحافتی بیٹھک کو اپنی محبت دیتے رہیں, دیکھتے رہیے. اور کوئی بھی آپ کے علاقے میں مسئلہ ہے, کوئی ایسا آئیڈیا آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہم بات کریں, کوئی ایسی خبر ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ صحافتی بیٹھک کے عظیم صحافی جو ہیں وہ اور بھی ہمارے ساتھی کولیگ جو ہمیں جوائن کرتے ہیں اس حوالے سے اپنی خدمات پیش کریں, تو آپ ہمیں شیئر کریں. نمبر ہمارا آپ کا اسکرین کے اوپر ہے. دیکھتے رہیے صحافتی بیٹھک. مجھے نادر بلوچ کو, امجد قریشی کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.